फ्रेंड्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन की सीरीज़ पर जो दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एजुकेशन का पार्ट है एक। तो सेकंड चैप्टर में शिक्षा की अवधारणा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, मतारोपण, स्कूलिंग और शिक्षा। तो इन सभी को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण एक सृजनशील वस्तु है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप सीख लें या दोहरा लें, इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है। फिर है शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से विकसित तथा संशोधित या प्रवर्तित योजनाएं सीखने वाले से निजी व्यक्तिगत का अंक बन जाते हैं। फिर इनकी व्यवहारिकता का आधार व संदर्भ सामाजिक ही रहता है। इसका मतलब ये हो कि जो हमारा जो शिक्षा है ना, उससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ योग्यताएं आती हैं, जिससे हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है, हमारा व्यवहार बदलता है और उससे हम समाज में रहने लायक बनते हैं। फिर सामान्य अर्थ में शिक्षण का अर्थ यह है सीखना और सिखाना, यानी कि शिक्षण का मतलब होता है सीखना सिखाना। इस प्रकार शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने वाली, उन्हें आपस में जोड़ने वाली सदस्यीय प्रक्रिया है। यानी कि एक अध्यापक और शिक्षक के बीच में जो आपस में कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पाने के लिए हमारा वो शिक्षण कहते हैं उसको। फिर है शिक्षा का स्वरूप। इस बात पर निर्भर नहीं है कि सिखाई जाने वाली वस्तु का स्वरूप क्या है। सीखने का स्वरूप क्या है और किस पर निर्भर करता है? यह कोई क्रिया है, कोई कौशल है, कोई मूल्य है या कोई सूचना है, तो इस बात पर भी कुछ निर्भर करती है। फिर है शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करने का संबंध शिक्षक से है। यानी कि शिक्षण को जो हम कह रहे हैं वो शिक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसने पहले कुछ ना कुछ जिसे जानकारी हो, जिसने पढ़ रखा हो। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यापक अर्थ में शिक्षण का स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। व्यापक रूप से शिक्षा के आपको पता ही है, आप जो फर्स्ट चैप्टर में बताया कि दो रूप हैं, एक है व्यापक और एक है संकुचित। तो इसमें अगर व्यापक के बारे में बात करें तो व्यापक में के अंदर तीन चीज़ें हैं। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो स्कूलों के अंदर दी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारा कोई टाइम वाइम नहीं होता, किसी को कॉलेज जाना है जाओ, मत जाओ, इस तरह की मतलब ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होती। और ये जो औपचारिक हैं उसके अंदर काफ़ी सारी पाबंदियाँ होती हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की तो उसमें काफ़ी सारी पाबंदियाँ होती हैं निरौपचारिक की अपेक्षा। अगर बात करें अनौपचारिक की, ये वो शिक्षा है जो हमारी ज़िंदगी भर चलती रहती है। यानी कि हम बचपन से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। बचपन में जैसे हम छोटे होते हैं जब भी चीज़ें सीखते हैं, तो वो सारी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर अप्रत्यक्ष या दूरवर्ती किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी कि जो हमारा शिक्षण है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। शिक्षण प्रक्रिया को संश्लेषित प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। इसके चार अंग हैं, यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो उसको चार अंगों से हम कर सकते हैं। तो पहला है वक्ता, यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, माध्यम यानी कि किसी भी चीज़ के साथ, और फिर सूचनाध्याय। ये चारों तत्व आपस में जुड़कर शिक्षा एक दूसरे पर ये आधारित होते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी शिक्षण लोगे, कोई भी चीज़ सीखोगे तो सबसे पहले आप सुनोगे। उदाहरण के लिए जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुन भी रहे हो, और तो ये हो गया आपका श्रोता। और वक्ता, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये हो गया बोलने वाला वक्ता। माध्यम, मैं आपको किसी न किसी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि किताब है कुछ ना कुछ, अब बिना किसी चीज़ के या तो ये सब पढ़ाना नहीं है संभव, या नोट्स या कुछ भी मान लो इस तरह का। तो वो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ होता है, तो वो हो गया आप माध्यम। सूचना माध्यम यानी कि आपके पास उसके अंदर कोई ना कोई सूचना होगी, तो इसे बोलेंगे हम सूचना दे। तो ये चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप इसका एक चार्ट देख सकते हैं बनाया हुआ है कि शिक्षा के चार प्रमुख, एक है माध्य, श्रोता, वक्ता और सूचना। अगर बुनियाद की बात करें, बुनियादी प्रश्न यह है कि शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसका ज्ञान के स्वरूप के साथ क्या संबंध होना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी बातें जिन पर हमें विचार करना चाहिए और करते हैं। तो शिक्षण का संबंध पूर्व अनुभवों, संस्कारों, ज्ञान आदि पर आधारित हो सकता है।
इन पर सीमित नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो शिक्षण है वो कुछ ना कुछ अनुभव, जो हमने पहले काम करे वो संस्कार, जो हमारे घर में कुछ बातें सिखाई जाती हैं वो हमारे संस्कार होते हैं, ज्ञान जो भी हमने सीखा है तो उन पर आधारित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं सिर्फ वहीं तक सीमित हो, क्योंकि शिक्षा बहुत है, शिक्षा अपार है। फिर यह स्पष्ट है कि शिक्षा यदि एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो शिक्षक समाजीकरण की प्रक्रिया का एक सशक्त साधन है। शिक्षा की प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंततः बच्चों को या बच्चे के सामने पाठ्य जिस सामग्री रूप में आती है वह इसे किस रूप में ग्रहण कर सकता है। यह शिक्षण बच्चे के जीवन में सामाजिक मूल्य देने का अनुभव का निर्णय करता है। यानी कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और उससे आपने क्या सीखा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात है कि ये सिद्धि कृष्णमूर्ति की दृष्टि में शिक्षण से अभिप्राय है कि बच्चों को निडर होकर प्रश्न करने की क्षमता का विकास करना तथा प्रश्नों द्वारा ही स्वयं को अवलोकन करने की दृष्टि का विकास करना, उसे किसी भी प्रकार से पूर्वग्रहों से मुक्त करना, यह संवाद या शिक्षण का प्रक्रिया का मूल बिंदु है। यानी कि अगर कोई गलत या कुछ भी करता है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ जानने की इच्छा या बोलने की हम जब तक नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं कहलाएंगे। फिर आगे पॉइंट में हम पढ़ते हैं, तो आगे है रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर भी इनकी कुछ बातें लिखी गई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए शिक्षण का अर्थ है कि बच्चों को स्वतंत्र पूर्वक और स्वभाव अनुसार भगाते कुदाते अवलोकित शक्ति का विकास करें, ताकि वह अपने आसपास के विशेष वातावरण से तदातिक स्थापित कर सके। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि बच्चों को एकदम छूट मिलनी चाहिए, जिससे वो उन्हें खेलते खिलाते उन्हें पढ़ाओ और उनके चरित्र का अच्छे भी निर्माण हो। शिक्षण को केवल कक्षा के भीतर की गतिविधियों का पर्याय नहीं माना जाता है। यानी कि स्कूल के अंदर ही सिर्फ शिक्षा नहीं की जा सकती, जरूरी नहीं ऐसा। जॉन डीवी के शब्दों में यह अनुभव को ही अधिगम कहा जाता है। फिर शिक्षण खोज का रास्ता है। यानी कि हम अगर शिक्षित हैं तो हम किसी खोज की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हो गई हमारी बात शिक्षण की। और एक अब आता है प्रशिक्षण इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या होती है या प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण से अभिप्राय है मानव तथा पशुओं में किसी आदत, योग्यता, मनोवृत्ति को विकसित करना या उन्नत बनाने के लिए नियोजित कर्मिक प्रक्रिया माला या वृहद अर्थों में मानव शिशुओं का शिक्षण या पोषण करना। अगर इसको हम समझाएं तो ट्रेनिंग एक तरह का ये है कि हम कुछ लोगों में या इंसान या पशुओं को कुछ आदत डेवलप कर देना, आदत बना देना। ठीक है, जैसे मान लो अगर मान लो आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, फिर इतने किलोमीटर दौड़ मारनी है, तो ये उसका एक उदाहरण है। या अगर कोई हम कोर्स कर रहे होते हैं, मान लो हम किसी भी तरह का ऐप डेवलपर या कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें सिखाया जाता है किस तरह से आपको किस चीज़ों को, किस टूल को कैसे हैंडल करना है। तो ये भी एक प्रशिक्षण का उदाहरण है। फिर शिक्षण की तुलना में प्रशिक्षण का दायरा बहुत ही सीमित है, वह औपचारिक है। यानी कि सीमित है, लिमिटेड होता है, 1 साल 2 साल इस तरह की ट्रेनिंग होती है, उस पर काम करते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक विशिष्ट लक्ष्य को सामने रखकर छात्र को क्रिया का या उसे प्रशिक्षण किया जाता है। एक फिक्स हमारा लक्ष्य होता है और बार बार इतना अभ्यास कराया जाता है कि क्रिया या कार्य उसकी आदत बन जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को विशिष्ट निर्देशों, बार बार अभ्यास के द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित ढांचे में ढालना है, जिससे विवेक, तर्क और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान हो। यानी कि उसको इतना सिखाया जाता है कि वो उसकी आदत में चली जाए, बार बार अभ्यास से उसको पूरा पता पड़ जाए, उसके तर्क सद्दी जो तर्क होता है हमारा सोचने वोचना, तो उस पर भी कम ध्यान जाए, वो सीधा अपने आप ही वो सीख जाए। फिर नेक्स्ट बात करें तो आधायिक अभ्यास इससे अधिक सुदृढ़ करता चलता है। अंत में यह प्रक्रिया उसकी आदत में ढल जाती है और यह परिवर्तन प्रशिक्षण रहता है। यह स्पष्ट है कि करके सीखना इसका मूल तत्व है। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं की कुशलता अथवा प्रवीणता, दक्षता केवल आत्म अभ्यास पर ही निर्भर नहीं है।
यानी कि अगर हमारी कुशलता है, अगर हम कोई किसी स्किल में सीख रहे हैं, तो सिर्फ हमारे प्रैक्टिस पर ही निर्भर नहीं है सब कुछ, बल्कि हमारे शारीरिक दक्षता, यानी कि हमारा शरीर कैसा है, रुचि कैसी है, यानी कि उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, अभिप्रेरणा है, अधिव्यक्ति है, हमारा मन करता है उसमें या नहीं, अभ्यास के लिए प्राप्त समय के साथ साथ हमारे पास अभ्यास के लिए प्राप्त समय है या नहीं। कंप्यूटर, अगर मान लो कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा है तो हमारे पास भी कंप्यूटर होना चाहिए ताकि हम उससे और प्रैक्टिस करें। तो उपकरण भी होने चाहिए जिसकी सहायता से हम अभ्यास कर सकें। ठीक है, अगर मान लो कोई तलवारबाजी सीख रहा है तो उसके पास तलवार भी होनी चाहिए ताकि वो उसे प्रैक्टिस कर सके। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स और भी जोड़ सकते हैं। फिर आगे बात करें, जबकि शिक्षण में सुनना तथा विचारना अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण में सुनना और विचारना और जिज्ञासा का भी शिक्षण में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे अंदर जानने की इच्छा भी होनी चाहिए अगर हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। इसका संबंध मानसिक विकास से अधिक जुड़ा हुआ है, जबकि प्रशिक्षण को संबंधित इंद्रियों के अभ्यास से अधिक जुड़ा है। बार बार एक ही क्रिया को दोहराना ही एक विशिष्ट तत्व है। तो बार बार हम क्रिया को दोहराते हैं तो उसका एक विशिष्ट तत्व है। प्रशिक्षण का संबंध सामान्यतः वास्तविक पाठ्यक्रम से अधिक होता है। साथ ही इसमें एक रूपता सी ही होती है, यानी किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अपनाई गई प्रविधि सामान्य ही हो, अपनाए गए उपकरण स्वरूप और गुणवत्ता को भेद को सकता है। इसकी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होती है, यानी कि जो प्रशिक्षण होता है उसकी ट्रेनिंग का एक टाइम होता है, उसमें वो फिक्स कर देते हैं कि हम लोगों को एक मॉड्यूल पढ़ना है, क्या पढ़ना है या क्या ट्रेनिंग करनी है। तो उसका एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। लेकिन शिक्षा है उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो उसमें तो शिक्षा तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हर तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। बहुविषयी भी कहा जा सकता है शिक्षा को। तो शिक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में बच्चों को अभिप्रेरित करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको प्रेरणा दी जाती है। इसी प्रकार प्रश्न पूछना, श्याम पट पर लेखन यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना या व्याख्यान आदि, व्याख्या करना, किसी बात को समझाना, पुनर्बलन और कौशल का विकास करना, उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट करना ताकि उनका दिमाग और तेज़ी से काम करे। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से इसे अधिकाधिक तकनीक युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल ये सब हो रहा है। फिर है पाठ्यक्रम में अपेक्षाकृत समानता ही रहती है तथा तथ्यात्मक इसका विशिष्ट गुण है। अतः प्रमुख वास्तुनिष्ठ यह है तथा प्रयोग आदि के द्वारा आंकड़ों को संग्रह विश्लेषित द्वारा इन सिद्धांत में डाला जाता है। नियम बनाए जा सकते हैं, हर चीज़ों में नियम बनाए जा सकते हैं इसमें। फिर है नियम बनाए जा सकते हैं तथा पुनर्परीक्षण किया जा सकता है और भविष्य कथन भी। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को आयु, बुद्धि, अधिवृत्ति, रुचि, सामाजिकता आदि के स्तर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि प्रशिक्षण आप लेते हैं तो इन चीज़ों पर प्रभाव इतना नहीं पड़ता। अगर हम बात करें, एक डिफरेंस देखें, अगर ओवरऑल जो हमने पढ़ा उसको समराइज़ करें तो शिक्षा और परीक्षण में क्या अंतर है, ये आपको इसी तरह से आपको जब नोट्स बनाने हैं तो आपको ना एक इसके नोट्स बनाने होंगे तो ये आपको एक टेबल लिख लेना, आप इसी में 2-4 पॉइंट जो मैंने बताए उसी को ऐड कर लेना और उसी को रिवाइज़ करना, तो आपको ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बात करता हूँ मैं शिक्षा और परीक्षण में अंतर क्या है, और अभी जो हमने बात की उसी के संबंधित बात है ये। फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि ये वीडियो और लंबा होता जा रहा है। चलिए बात करते हैं शिक्षा और परीक्षण। शिक्षा मनुष्य की प्रवृत्ति तथा योग्यताओं के विकास और संशोधन की प्रक्रिया है। और परीक्षण क्या है, किसी व्यक्ति की निश्चित साँचे में ढालना, एक योग्यता को निकालना और एक है किसी को निश्चित साँचे में ढालना। फिर शिक्षा, इसका स्वरूप वृहद और औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 है। ये तीनों समझा रखे हैं। औपचारिक जो स्कूलों में शिक्षा होती है, अनौपचारिक जो हमारी घरेलू होती है, और निरौपचारिक जो हमारी कॉलेजों में होती है। फिर प्रशिक्षण का दायरा बहुत ही सीमित है, एक समय के लिए होता है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, इस तरह का ये होता है। यह शिक्षा एक विवेकशील है और तर्कपूर्ण है, यानी कि इसमें आपको दिमाग, बुद्धि का विकास होगा, बल्कि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कुछ फिक्स चीज़ें होती है जिन पर ही काम करना पड़ता है। फिर शिक्षा
शिक्षण में मानवीय पक्ष का चिंतन अधिक प्रबल रहता है और प्रशिक्षण में समय आधारित प्रक्रिया है। शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बल्कि जो प्रशिक्षण है वो विचारधारा और ज्ञान के वर्चस्व का प्रभाव कम होता है। शिक्षण पर विचारधाराएं तथा ज्ञान का वर्चस्व होने की संभावना अधिक होती है और जो प्रशिक्षण है वो सार्वभौमिक है, यानी कि सभी के लिए है और शिक्षण का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन देखा। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है या इनके बारे में अच्छी तरह समझाइए, तो आप इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से उसको लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस पूरे चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसमें 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ये बता दिया मैंने आपको। बाकी मैं आगे वीडियो बनाकर नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे का सब कुछ कवर कर दूंगा। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है।